डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ब्रजेश जी, आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन है। जी, सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर साहब, वैक्सीन तैयार होकर लगनी शुरू होने वाली है। भारत सरकार द्वारा पहले हेल्थ वर्कर्स को, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगनी है, उसके बाद 50 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्तियों को वैक्सीन लगनी है। लेकिन लोगों के मन में अलग अलग सवाल और विचारधारा बन रही है धर्म को लेकर। कैसे समझा पाएगी सरकार? डॉक्टर साहब बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो फ्रेटर्निटी है, कमिटी है, उनका सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको हार्टिएट कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे 24/7 वॉर फुटिंग पे काम करके इतने बड़े पेंडेमिक के खिलाफ सेक्रीफाइसेस करके उन्होंने 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार किए हैं। और दर्शकों को सबको मालूम है कि आज 6 तारीख है, 3 तारीख को 3 दिनों पहले हमारे DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को, एक तो कोवैक्सीन है जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच इंडिया में बनी है, भारत बायोटेक की है। तो आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया भारत को प्रमोट करते हुए भारत बायोटेक जो हैदराबाद में जीनोमिक वैली में है, याद दिलाएं आपके दर्शकों को कि जीनोमिक वैली एज पर द कमेंट्स बाय द MD ऑफ भारत बायोटेक डॉक्टर कृष्णा एल्ला, जीनोमिक वैली 1/3 ग्लोबल जो वैक्सीन बनती है उसको प्रोड्यूस करती है। और भारत बायोटेक वही है जो फर्स्ट टू डेवलप वैक्सीन फॉर वायरल डिजीज लाइक चिकनगुनिया, जिका और ऑल्सो जापानीज एनकेफेलाइटिस। भारत बायोटेक को DCGI से फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जून में अप्रूवल मिला था और नवंबर में उनको फेज 3 ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिला था, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 26,000 वॉलंटियर्स ऑल ओवर इंडिया से एनरोल किया था। और वैसे वहीं पे कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है एज पर द वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड। और उन्होंने डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, मम्स, रूबेला ऐसे वैक्सीन बनाए हुए हैं। और वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो इजी टू स्टोर है, क्योंकि 2 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर उनको चाहिए, 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर में इजीली स्टोर कर सकते हैं और इकोनॉमिकली बहुत सस्ते पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली चैलेंज कंट्रीज के डिमांड्स को पूरा कर सकती है। इन कंट्रास्ट जो मॉडर्ना और फाइजर है जो एक्सपेंसिव है। 3 जनवरी को EU ग्रांट किया गया DCGI से। तो DCGI ने ये क्यों रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रोवेशन क्यों दिया? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन सबमिटेड बाय जो कोरोना वायरस के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी थे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के। और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबर आई है कि 10 दिनों में वैक्सीनेशन शुरू होने के आसार लग रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू द साइंटिस्ट कमिटी। और जैसे कि आपने सही बोला कि कुछ फेज वाइज लगाएंगे। गवर्नमेंट सरकार ने कोरोना को विन करने के लिए कोविन ऐप बनाया है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट मिलेगी। भारत सरकार ने प्रायोरिटी पॉपुलेशन डिफाइन किया है कि जुलाई तक 30 करोड़ प्रायोरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे और जो फर्स्ट बैच होगा 3 करोड़ का वो मार्च तक करने की उनकी एम है, गोल है। जी। दूसरा सवाल, अलग अलग धर्म के लोगों में अलग अलग विचारधारा बनाई जा रही है। वैक्सीन या दवाई में धर्म को बीच में लाना कहाँ तक सही रहेगा डॉक्टर साहब? जैसे कि अभी बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड फैल रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं फैल रहा है। और इस रूमर्स में रिसर्च किया गया था अमेरिकन जर्नल में। उन्होंने अगस्त में रिसर्च में बताया था कि बहुत सारे ऑलमोस्ट डिफरेंट 25-26 लैंग्वेजेस में 87 कंट्रीज में उन्होंने रूमर्स स्प्रेड किए हैं। और जो रिसर्च के हिसाब से बताया गया कि ऑलमोस्ट 89% जो थे इंफॉर्मेशन हेल्थ के बारे में वो सारे रूमर्स थे और ऑलमोस्ट 8% कॉन्स्पिरेसीज थे और कुछ उसमें स्टिग्मा थे एसोसिएटेड थे। और एक और बात है कि NGO है आवाज करके, उन्होंने अपने फाइंडिंग में पाया था कि जो हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उनको लोग 4 टाइम्स ज्यादा देखते हैं एज कंपेयर टू जो टॉप 10 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो इसमें सबको देखना चाहिए कि कौन सी ऑथेंटिक साइट्स को फॉलो करें। और इसमें भी 4 तरह के ग्रुप हो जाते हैं, जैसे कि एक तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि अरबिक में बोला जाता है दीन यूसरा वलाइस ओसरा। दीन आसान होता है, डिफिकल्ट मुश्किल नहीं होता है, और
इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जी तो ऑलमाइटी ईश्वर होते हैं वो गफूर और रहीम, बहुत रहम करने वाले थे। और कुरान में भी लिखा हुआ है कि अगर जान बचाने के लिए अगर खाना भी पड़े विद इन ए लिमिट कुछ, तो वो पाप नहीं होता, वो जायज होता है। और संस्कृत में बोलते हैं यतो धार्यति ततो धर्म, जो जी धारण किया जाता है वो धर्म है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है धर्म। और दूसरी बात, फाइजर और मॉडर्ना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिया है, डब्ल्यूएचओ ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिया है कि इनके कंटेंट जो है, जी इनके अंदर कोई भी ऐसे तत्व, ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए जाते हैं जो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। और जी दूसरी ग्रुप होती है जो इलॉजिकल साइंटिफिक तथ्य डालते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि ये इसमें ऐसी चीजें हैं वैक्सीन में जो नपुंसक इंपोर्टेंट बनाएगा, या फिर डीएनए चेंज करेगा, या जेनेटिक चेंज करेगा, म्यूटेशन लाएगा इंसानों में। तो ये भी इलॉजिकल है, जो कि फाइजर वालों ने डिनाई कर दिया प्रॉपरली। और कुछ लोग साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, जैसे कि फियर ऑफ द अननोन। लोगों के इंसान में ये होता है कि इसके अंदर क्या है, पहली बार इस तरह से वैक्सीनेशन जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे बना है, वॉर फुटिंग में बना है। नॉर्मली वैक्सीन 5 से 10 साल में बनता है, तो इसमें क्या हो गया, ऐसा क्या है। तो ये सब चीजें पहले भी होती थी, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे आए थे रूमर्स, अफवाह। चौथा आया है ग्रुप जो पॉलिटिकल ट्विस्ट लेता है, जो बोलता है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी का वैक्सीनेशन है, विच इज जी रॉन्ग। ये तो हमारे रिसर्चर्स और जो साइंटिस्ट लोगों ने वॉर फुटिंग पे काम किया है, उनको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने इतनी अच्छी इजाद की है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने सेक्रीफाइसेस करके किया है, तो उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया एक तरह से। जी जी तीसरा सवाल, आप कुवैत में रहते हैं डॉक्टर साहब, एक मुस्लिम देश है, क्या वहाँ भी भारत की तरह ही वैक्सीन पर विवादित बयान किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा अभी कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो चाहे यूरोप हो, अमेरिका, ब्रिटानिया हो या इंडिया हो, हर जगह पे ह्यूमन साइकोलॉजी प्ले करती है। जी ये अलग बात है, कहीं थोड़े सिविक सेंस ज्यादा होता है, सिविलाइज्ड होते हैं, तो उसमें डिस्क्रिशन पावर होती है और कंट्रोल करने के मेथड्स भी होते हैं। और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का अलग अलग इशू आता है। 24 दिसंबर को जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हिज हाइनेस शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा, जी उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया, अच्छा खासा कवरेज करवाया, और उन्होंने बोला वैक्सीनेशन लगवा के कि ये वैक्सीन सेफ है और इस वैक्सीन को काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रूवल दिया है, तो गो फॉर इट। सबको मोटिवेट किया कि प्लीज गो फॉर इट। हेल्थ मिनिस्टर हिज हाइनेस शेख डॉक्टर बासिल सबा ने भी कहा कि ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया है, रजिस्ट्रेशन लिंक बनाया है, उसमें रजिस्टर करें। और कल तक की डेट में डॉक्टर गदा इब्राहिम, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उन्होंने बताया कि 1,75,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक आ चुके हैं। 1,000 वैक्सीनेशन पर डे लग रहा है। अगले हफ्ते से एक और हॉल उन्होंने स्टार्ट करवाया, तो जिससे कि 3,500 3500 डेली का वैक्सीनेशन लगेगा। कुवैत सरकार का, मिनिस्ट्री का ये गोल है, एम है कि 10,000 लोगों को डेली वैक्सीनेशन लग जाए। दूसरी बात, असेंबली ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट ऑफ अमेरिका, अमजा, उन्होंने भी बोला है कि ये सेफ है, तो रिमर्स पे ना जाएं। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू जी, यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर माइक पेंस, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, इन लोगों ने भी रोल मॉडल की तरह काम किया और उन्होंने अच्छी तरह से कवरेज करके बताया कि ये सेफ है, तो रिमर्स पे ना जाए। और हेल्थ मिनिस्टर सऊदी अरेबिया ये भी बोल रही है कि वैक्सीनेशन होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेशन उनके पास अवेलेबल हो जाए। जी जी वैक्सीन लेने के बाद लोगों को किसी साइड इफेक्ट से तो नहीं गुजरना पड़ेगा डॉक्टर साहब? देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे पेन किलर्स जैसे कि पैरासीटामोल लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अगर हम ध्यान से उसके पैम्फलेट्स को, लिफलेट्स को पढ़ें, उसमें भी साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं और उसमें बोला गया है कि अगर कोई रैश हो, अगर कुछ जी एलर्जिक हो, एनाफिलेक्टिक शॉक हो, तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करें और फिजिशियन से कांटेक्ट करें। ये हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। माइल्ड फीवर, पेन, ये सब चीजें नॉर्मल है। अगर आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट इंजेक्शन देता है नम करने के लिए, उससे भी एलर्जी होती है। हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको हिस्ट्री पूछते हैं एलर्जी की, जी तो ये सब चीजें उसमें भी देखना पड़ेगा। और वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए 15-20 मिनट या हाफ एन आवर वेट करने के लिए बोलते हैं। सारी मॉनिटरिंग होती है वैक्सीनेशन के बाद। इसमें देखा जाता है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट, बेनिफिट्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं। और डीसीजीआई के डॉक्टर वीजी सोमानी जी भी, उन्होंने भी बोला कि ये वैक्सीन, दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ हैं। और आईसीएमआर ने भी बोला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, कि जो डेटा आए हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज और
क्लिनिकल ट्रायल्स वो सारे सेफ पाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने टूर किया भारत बायोटेक हैदराबाद का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में और जेडस कैडिला में गए अहमदाबाद में। उन्होंने सारा अरेंजमेंट देखा, सब कुछ देखा क्या चल रहा है। मोर देन 60 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स आए इंडिया में, जिसमें कि डेनमार्क के एम्बेसडर थे और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर थे। डेनमार्क के एम्बेसडर ने बोला कि इंडिया का जो ये वैक्सीन है ये एक्चुअली ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहा है और वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने नेशन के लिए काम नहीं कर रहे, वो पूरे संसार के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम का नारा उन्होंने बुलंद किया। और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर मिस्टर बेरी ओ फरेल थे, उन्होंने बोला कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि पूरे वर्ल्ड को इंजेक्ट कर सकते हैं वो। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को। ब्रिजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस जो बहुत ही सेंसिबल न्यूज देता है, उनके माध्यम से फाइनल रिमार्क्स आपके दर्शकों को ये देना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो नारा रिसेंटली दिया है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो अब वैक्सीनेशन लगाने के बाद ये ऐसा नहीं कि हमें भूल जाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जरूरी है, हाथ को वॉश करते रहना पीरियडिकली और रेस्पिरेटरी कफिंग एटिकेट्स वो सब मेंटेन करके रखना, भूलना नहीं है। ट्रस्ट योर वैक्सीन, अपने वैक्सीन को ट्रस्ट करें। स्टिक विद साइंस, साइंस के साथ जुड़े रहें, फॉलो करें साइंस को, जिससे कि ब्रेक हो चेन, वायरस के ट्रांसमिशन का चेन ब्रेक हो। एक जिंदगी है, एक वन लाइफ, रिमर्स को ना करें और रिमर फैलाने वालों को ना करें। और हम सबको ये कोविड-19 जो वायरस है ये रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रंग भेद, ये सब जाति, ये सब नहीं देखता। तो हमें इकट्ठे वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली, इकट्ठे इस वायरस को फाइट करना है और लेट अस एक्ट टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं टू बीट कोविड-19। जी जी, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, और तमाम मुद्दों पर हर एक दिन छोड़कर एक दिन अपडेट देकर हमें और आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं। और अभी नए साल पे भी तमाम इनने जो लॉकडाउन 2020 में कोरोना महामारी आया था उस पर भी बहुत अच्छी जानकारी साझा की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में इस तरीके की चर्चाएँ और बातें और संदेश